छुटपुट गतिविधियों से 80 के दशक में शुरू हुई नक्सलवाद की समस्या ने छत्तीसगढ़ को कई गंभीर घाव दिए हैं। बीते 24 सालों में नक्सलवाद के दिए घाव अब छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बन चुके हैं। सरकारी तंत्र को आंख दिखाते हुए नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। एक ओर सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों से दो दो हाथ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नई पुनर्वास नीति तैयार की है, जिस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। देखिए पुनर्वास नीति पर छिड़ी राजनीति पर हमारी नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी, इसकी डेवलपमेंट कोर्स चलाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। रहने खाने के लिए 3 साल की होगी व्यवस्था। प्रतिमाह 10,000 रुपए देगी सहाय सरकार। नक्सलियों को मिलेगी सरेंडर हथियार की राशि। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 का अल्टीमेटम दे दिया है। बीते एक साल में 220 से अधिक नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर कर दिया, तो लगभग 750 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पुनर्वास नीति को और अधिक प्रभावी बनाते हुए नई पुनर्वास नीति लॉन्च की है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों को आर्थिक सहायता देने के लिए उनके उत्थान के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। मुख्य धारा में आए, एक भी गोली सरकार नहीं चलाना चाहती, मुख्य धारा में आए, परंतु आईडी बिछा करके बंदूक के दम पर गांव की उन्नति रोक देना, इसको कब तक सहा जाएगा। तो ये एक विधा है जिस पर काम हो रहा है सरेंडर के लिए। नई पुनर्वास नीति के आते ही विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसने में देरी नहीं की। सरकार को चुनौती देते हुए दीपक बैज ने कहा है कि पुनर्वास नीति के लिए सरकार ने नक्सलियों से ही सुझाव मांगे थे। बैज ने चैलेंज किया है कि सरकार में अगर हिम्मत है तो उन सुझावों को सार्वजनिक करें। अब ये लोग तो नक्सलियों के सुझाव मांग रहे थे, तो मैं तो पूछता हूँ गृह मंत्री जी से, कितना सुझाव आया जरा सार्वजनिक कर दे, और कौन कौन सा सुझाव आया और उस सुझाव को उन्होंने कितना अमल किया, पहले गृह मंत्री ये तो सार्वजनिक कर दे, क्योंकि वो तो बस्तर जाके नक्सली से सुझाव मांग रहे थे। बहरहाल सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अपील जारी कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार कदम ताल करते हुए नजर आ रही है। नक्सली और नक्सल पीड़ितों के लिए आवास का आवंटन हो या फिर राज्य सरकार के नियत नेल्ला नार योजना से सुदूर क्षेत्रों का विकास हो, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि इन प्रयासों को नई पुनर्वास नीति रफ्तार देती है या फिर दूसरी योजनाओं की फाइलों की तरह ही कहीं दबी रह जाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।